पाक रूह मुझको छू ले, रोशनी मुझको दे दे। पाक रूह मुझको छू ले, रोशनी मुझको दे दे। पाक रूह मुझको छू ले, रोशनी मुझको दे दे। खाली दिल मेरा ले ले, जिंदगी मुझको दे दे। खाली दिल मेरा ले ले, जिंदगी मुझको दे दे। पाक रूह मुझको छू ले, रोशनी मुझको दे दे। पाक रूह मुझको छू ले, रोशनी मुझको दे दे। फतेह का झंडा लहराऊं लहराऊं मैं, यीशु की जय जय सदा गाऊं मैं। फतेह का झंडा लहराऊं लहराऊं मैं, यीशु की जय जय सदा गाऊं मैं। यीशु की जय जय सदा गाऊं मैं। आप में से कितने लोगों के जीवन में परेशानियां हैं? कोई भी ऐसा घर नहीं है, परिवार नहीं है, जीवन नहीं है जहां पर तकलीफें कहीं नहीं मिलेगा आपको। सारा जीवन हम जो है इन परेशानियों से जूझते जूझते करते करते हम आगे बढ़ते चलते हैं और एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाता है और सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में परेशानियां आए। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जो प्रभु के बहुत निकट थे, प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु के भक्त थे, लेकिन उनका जीवन संघर्ष में था। उनका पूरा जीवन संघर्ष में था। आज की सुबह मैं आपको 3 दोस्तों के विषय में बताऊंगा पवित्र बाइबल से कि ये 3 दोस्त जो प्रभु के भक्त थे, इनके जीवन में जीते जी क्या हो गया, क्या समस्या इनके जीवन में आई। आप मेरे साथ निकालिए दानियल की पुस्तक अध्याय 3। यहाँ पर 3 मित्र हैं जिनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये तीनों ही उस स्थान पर राजा के लिए काम करते हैं और कहानी बिल्कुल साफ है कि राजा ने एक बड़ी मूर्ति जिसकी लंबाई चौड़ाई भी दी है, अगर आप पढ़ें, एक बड़ी लंबी चौड़ी मूर्ति उस स्थान पर स्थापना करवाई और पूरे राज्य में आज्ञा दी कि सब लोग मिलकर इस देवता की क्या करेंगे, उपासना करेंगे, इसकी आराधना करेंगे। और ऐसा सब लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो 3 लोग थे ये नहीं कर रहे थे। इस कहानी को हम यहाँ विराम देंगे और इस पर हम आगे बात करेंगे। मानव जाति के इतिहास में सबसे चर्चित नाम, शायद आप में से बहुत सारे लोग नए हैं और विश्वास में भी नए हैं, लेकिन इस इतिहास में अगर सबसे चर्चित नाम मनुष्य जाति के बीच में रहा है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था और एक साधु महाराज मेरे साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और मैं उनके संग परमेश्वर का वचन बांट रहा था। जैसे ही मैंने यीशु मसीह का नाम दिया, उन्होंने कहा आप बहुत छोटे बालक हो। उन्होंने मुझसे कहा आपकी उम्र अभी केवल 20 साल है, आप क्या जानते हो, यीशु मसीह को आए हुए कितने दिन हुए। लेकिन जिन ईश्वरों की हम आराधना करते हैं उनका तो अस्तित्व इस संसार के पहले है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले तो आया। किसी से भी पूछे, लोग कहेंगे अरे यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है और रहस्य मैं आज आपके सामने रखता हूं। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की धधकती हुई भट्टी में डाल दिया गया, वहां 3 लोग हाथ पैर बांधे हुए डाले गए थे। लेकिन राजा ने क्या देखा, वहां पर कितने लोग हैं, वहां पर 4 लोग हैं। ये चौथा व्यक्ति कौन था, ये चौथा व्यक्ति कौन था? ये चौथा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह था। आज की सुबह मैं आपको बताऊंगा, आपके जीवन में घटना घटेगी जब आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे। आपके सामने एक कठिन परिस्थिति आ जाएगी, एक चुनौती आ जाएगी। उस चुनौती में आपका दृष्टिकोण क्या होगा, उस चुनौती में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं आपको 7 महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। अगर आपके जीवन में कभी कोई कठिन परिस्थिति आती है, याद रखें
उस कठिन परिस्थिति को आप पहले परमेश्वर के नजरिए से देखना शुरू करिए। आपका नजरिया कुछ हो सकता है, आपका तरीका कुछ हो सकता है, लेकिन आप उस कठिन परिस्थिति को परमेश्वर के नजरिए से देखना शुरू करिए। देखिए यहां पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखें। सब कुछ ठीक था, प्रभु के भक्त थे, अच्छा भला काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के नाम से क्या हो गया? उनको कहा आफत आफत उनके सर पर आ गई। लेकिन क्या हुआ? वो भाग गए। उन्होंने अपना दृष्टिकोण, अपनी प्रतिक्रिया बदल दी। उन्होंने राजा से कहा, नहीं राजा, नहीं राजा, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। लेकिन उसने क्या कहा? क्या कहा? वचन में पढ़े, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो राजा तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। उनको विश्वास है कि हमारा परमेश्वर इस आग के धधकते भट्टे से हमको बचा लेगा, लेकिन अगर नहीं भी बचाएगा, किसी कारणवश हमको शहीद भी होना पड़े तो भी हम तैयार हैं, लेकिन हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमेश्वर एक है, परमेश्वर दो नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के दृष्टिकोण से देख लीजिए, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमेश्वर एक है, परमेश्वर दो नहीं है, परमेश्वर का विकल्प नहीं है। परमेश्वर को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। गॉड इज वन एंड ही इज अलोन। एक परमेश्वर है और ऑल ब्यूटी और जितनी भी सुंदरता है, जितनी भी सामर्थ्य है, वो उसमें एग्जिस्ट करती है। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में कठिन परिस्थिति आ गई तो उन्होंने अपने नजरिए को साफ रखा। वो दंड है कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। पहली मुख्य बात है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। कठिन परिस्थिति में आपका दृष्टिकोण क्या है? चाहे वो आपके विश्वास की परीक्षा हो या आपके जीवन में कोई भी सामान्य कठिनाई आ जाए, बीमारी आ जाए, गरीबी आ जाए, दुख आ जाए, सताव आ जाए, पीड़ा आ जाए, पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, आस पड़ोस से झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, आपका दृष्टिकोण उस समस्या के लिए क्या है? आपको सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। यह पहला दृष्टिकोण है। फिर भी अगर आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसके लिए कुछ समाधान परमेश्वर ने हमको दी है। आज मैं आपको उन समाधान के विषय में बताऊंगा। मत्ती 7 अध्याय और 7 पद को आप निकालें। अगर आपके जीवन में समस्या आती है, दुख आता है, चिंता आता है, तो आप मत्ती 7:7 के अनुसार क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखाता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह का वचन है। अगर आपके जीवन में समस्या किसी भी रूप में आती है, प्रभु का वचन कहता है तुम मुझसे प्रार्थना करो। सबसे मुख्य बात है परमेश्वर से प्रार्थना करना, और यही काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है प्रार्थना करना। आप चिंता, फौरन आप चिंता कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए आपको बड़ा जोर आएगा। चिंता, आधा घंटा बैठकर आप चिंता कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा बैठकर प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाइबल कहती है तू प्रार्थना कर, तू मुझसे बात कर, मुझे बता अपनी यद्यपि परमेश्वर हमारे मन में चल रही समस्याओं को जानता है, लेकिन फिर भी कहता है तू अपना मुंह खोल और मुझसे बात कर, मुझे बता कि तुझे क्या समस्या है। तो वचन में लिखा है तू खटखटाएगा तो तेरे लिए खोला जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती है, सबसे पहले उस समस्या के प्रति आपका नजरिया क्या है। दूसरा, समस्या को समाधान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना करनी है। सबसे पहले प्रार्थना करना है। वचन में लिखा है मत्ती 7:7 के अनुसार तू प्रार्थना कर, तू मुझसे बोल, तू मांग, मैं तुझे दूंगा, तू खटखटा, मैं तेरे लिए खोलूंगा। आगे अगला कदम हम क्या रख सकते हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सीखें। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए जो प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं को उस सिचुएशन के लिए याद करें। यिर्मयाह 29:11 निकालें। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आपकी समस्या का आरंभ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। आपकी समस्या शुरू हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वायदा वहां पर आ गया और प्रभु कह रहा है तुम्हारी समस्या में मैं क्या करूंगा? तुम्हारी आशा को
पूरा करूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। आप समस्या के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिस आपके साथ, परमेश्वर का वायदा आपके साथ चल रहा है कि मैं तेरी समस्या में तेरी सहायता करूंगा। हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। अब क्या करें? हमने क्या क्या कर लिया? पहले अपना दृष्टिकोण संभाल लिया, फिर हमने क्या करने लगे? फिर हमने क्या की? प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद हमने वचन में देखा कि परमेश्वर हमारी समस्या के लिए क्या कहता है। अब क्या करेंगे? वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीयों और 5:11, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। आपको कहां जाना है? परमेश्वर के लोगों के पास। बाइबल, परमेश्वर का वचन आपको कहां भेज रहा है? विश्वासियों की संगति में, जो प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, जिनका जीवन प्रभु में मजबूत है, जिन्होंने प्रभु को अनुभव किया है, जिनके जीवन में परमेश्वर की गवाही है, जिन्होंने कठिन समय में परमेश्वर से सीखा है, जिन्होंने कठिन समय में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है, उसके पास जाए और उससे कहें कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। हर एक व्यक्ति के पास नहीं जाना है। बाइबल हमको कहां भेज रही है कि तुम दूसरों के विश्वास से सीखो। यहां पर अभी हमने वचन पढ़ा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में पढ़ा। उसके पास जाकर हम उस कहानी को टटोल कर देख सकते हैं कि उस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, उसकी कठिन चुनौतियों के समय में उसका क्या रिएक्शन था। हम इस बात पर मनन कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि हम उन लोगों के पास जाएं, सीखें, दूसरों के पास जाएं जो वचन में मजबूत हैं, जो विश्वास में मजबूत हैं, उनके पास जाएं, उनके साथ सीखें कि इस कठिन चुनौती में आपने कैसे सामना किया, मेरे साथ ये समस्या, मैं क्या करूं। हमारा दृष्टिकोण, प्रार्थना, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, दूसरों के जीवन से हम सीख सकते हैं। और फिर पता है हमें क्या करना है? सबसे महत्वपूर्ण, पहला थिस्सलुनीयों 5:16-18, सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। परिस्थितियां विपरीत हैं। आग के भट्टे में 7 गुना आग के भट्टे में डाल दिया गया है, हाथ पैर बंधे हैं, राजा का आदेश है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम सदा आनंदित रहो। ये कैसे हो सकता है प्रभु? मैं आग के भट्टे की ओर पकड़कर बांधकर ले जाया जा रहा हूं, मैं आनंदित कैसे हो? लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, अगर नहीं भी बचाएगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए धन्यवाद करना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परिस्थिति कठिन थी, परिस्थिति विपरीत थी, लेकिन उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया। उस कठिन परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में हमारी जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, हम क्या करने लगते हैं? धन्यवाद की जगह क्या करने लगते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं, मर्मरिंग करने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं। परमेश्वर, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आई? मैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना करने गया था, प्रभु मैंने तो ऐसा किया था, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आई? मैं तो आपका भक्त हूं। हम खुड़खुड़ाने लगते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। ना केवल हम दूसरों के जीवन से सीखने की बात कर रहे हैं, हम ये भी भूल जाते हैं कि पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझे संभाला था। जब आपके जीवन में कठिनाइयां आए, चुनौती आए, तो आपको सबसे पहले धन्यवाद करना है। परमेश्वर का धन्यवाद करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो। और उसके आगे जब आप पढ़ते हैं गलातियों 6:2, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। अभी मैंने पूछा था आपसे, आप किसके जीवन में समस्या नहीं है? आप सबने हाथ उठाया, लेकिन वचन क्या कह रहा है? कि तुम अपनी समस्या में लगे रहो, अपनी समस्या का समाधान ढूंढते रहो। क्या लिखा है वचन में? एक दूसरे की समस्या में शामिल हो जाओ। बाइबल सिखाती है हमको कि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों का भार उठाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे आखिरी में है, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 1 पद, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हम सारे दिन किसकी धुन में रहते हैं? सारे दिन 365 दिन, और ना केवल 365 दिन, 70-65 साल की जो भी आयु है, सारे दिन हम अपने शरीर की अभिलाषाओं की तृप्ति में लगे रहते हैं। फिर भी पूरी होती है क्या? शारीरिक अभिलाषा तृप्ति हो जाती है क्या? लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपको एक चीज सिखाता है, आपके जीवन में कैसी भी घटना हो, क्या
आपके जीवन की घटना शद्रक मेशक की घटना से बड़ी है या छोटी है? हाथ पैर बांधकर, वचन में लिखा है 7 गुना। कितना? राजा को इतना क्रोध था कि उसने भट्टे को, अरे 1 गुना ही होता तो वैसे ही जल के मर जाता आदमी, लेकिन उसका क्रोध कि नहीं 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 1 गुना नहीं 7 गुना उसको, वचन में लिखा है जो लोग उसको जलाने के, पकड़ने के लिए, डालने के लिए, वही लोग जल गए। और प्रभु ने वहां क्या किया? एक बड़ा आश्चर्य कर्म दिखाया। वहां पर जब तीनों डाल दिए गए, प्रभु उनके बीच में आ गया। लिखा है वचन में कि वो खुले घूमने लगे। कैसे डाले गए थे? बंधे, वो कठिन परिस्थिति में, लेकिन आजादी से आग में घूमने लगे। अब आप कहेंगे प्रभु मेरे जीवन की समस्याएं, प्रभु आपको एक वचन देना चाहता है। यूहन्ना उसका 17 अध्याय 15 पद। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, तू उनको जगत से हटा ले, परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। लेकिन दुष्ट से बचाए रख, आग की लपटों से बचाए रख। शद्रक मेशक और अबेदनगो तीनों आग के अंदर थे, लेकिन आग ने उनको छुआ क्या? आग ने उनको छुआ क्या? आग ने, वचन में लिखा है, छू भी नहीं, उनका एक बाल भी नहीं जला। परिस्थितियां कितनी भी कठिन होंगी, आपके आसपास होंगी, लेकिन वो आपको छू नहीं पाएंगी। आपको छू नहीं पाएंगी जब आप परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखेंगे। 7 मुख्य बातें। पहली बात क्या है? नजरिया। समस्या के प्रति क्या है? नजरिया। सब बोलेंगे नजरिया। समस्या के प्रति आपका नजरिया, आप उसको कैसे ग्रहण करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है प्रार्थना। जब आपके जीवन में समस्या आए, आप प्रार्थना में लग जाइए। घुटने के बल बैठकर प्रार्थना करने लगिए। अपने घर में, अपने स्थान पर प्रार्थना करने लग जाइए कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं इस समस्या से जूझ रहा हूं, आप मेरी सहायता करें। वचन में लिखा है तुम मांगो तो तुमको मिलेगा, और तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो नहीं मांगेगा उसको कैसे मिलेगा? जो नहीं खटखटाएगा उसके लिए कैसे खोला जाएगा? इसलिए वचन में लिखा है तुम मांगो, सहायता मांगो, परमेश्वर से आशीष मांगो। आगे लिखा है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पढ़ें, याद रखें। कठिन समय के समय में जब आप प्रार्थना कर चुके हो, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर नजर करें। उसके आगे आपको क्या करना है? दूसरों के पास जाना है और सीखना है। दूसरे लोग कैसे विश्वास का इस्तेमाल करते हैं। हम सांसारिक चीजों को सीखते हैं ना एक दूसरे से, कैसे इस्तेमाल करेंगे, विश्वास को कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको अनुभवी लोग, वो अनुभवी कोई भी हो सकता है, एक छोटा बच्चा भी हो सकता है। मसीह में एक छोटा बच्चा भी अनुभवी हो सकता है, और वो आपको सिखा सकता है कि विश्वास का कैसे इस्तेमाल करना है। धन्यवाद करना कदापि ना छोड़े। कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, आप कहेंगे भैया आप क्या सिखा रहे हो, परिस्थितियां गंभीर हैं, बीमारी मुझे लगी है, घर की परेशानियां जा नहीं रही हैं, समस्याओं ने घेर रखा है, कर्जा इतना चढ़ा हुआ है। तभी मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया, क्या आपकी समस्याएं शद्रक मेशक से ज्यादा बड़ी हैं क्या? वो तो आग के अंदर खड़े थे। आपके पास तो हो सकता है थोड़ा सा फाइनेंशियल कर्जा हो सकता है आप बीमार हो, थोड़े से बीमार हो, ठीक भले चंगे तो हो, लेकिन वो तो आग में डाल दिए गए, 7 गुना तेज आग में। लेकिन क्या हुआ? प्रभु ने उनको बचाया। धन्यवाद करना ना छोड़ें और आगे बढ़ें, और दूसरों के प्रति भी संवेदनशील रहें। सिर्फ अपनी समस्याओं को ना देखें। सिर्फ आपके जीवन में समस्याएं नहीं है, समस्याएं सबके जीवन में, दूसरों के प्रति भी संवेदनशील रहें। और सबसे आखिरी बात है आत्मिक वरदानों। सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में मत रहो, आत्मिक वरदानों को भी मनन करो। यशायाह 41 अध्याय उसका 10 पद और यशायाह 40 28 से 31। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये प्रभु परमेश्वर की वाणी है, मैं तेरे संग हूँ। आपके आसपास कितनी भी गहरी आग हो, कितनी भी गहरी समस्या हो, प्रभु का वायदा है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, और मैं ही तुझको दृढ़ करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। जब तू आग में होगा तेरी सहायता करूंगा, जब तू परिस्थितियां विपरीत होंगी मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। ये प्रभु का वचन है कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। यशायाह 40 अध्याय 28 से 31। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? वचन में लिखा है क्या तुम नहीं जानते और क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन
परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है और ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। वचन में लिखा है तरुण तो थकेंगे, श्रमित हो जाएंगे और जवान ठोकर गाकर गिरेंगे, परंतु जो यहोवा की बाट जोहेगा वो नया बल प्राप्त करते जाएगा। वो इकाबों के समान उड़ेगा और वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये प्रभु का वचन है उन लोगों के लिए जो इस वचन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए। ये सफेद किताब, काले अक्षर किसी के भी हाथ में हो सकती है, कोई भी इसको पकड़ के चल सकता है, लेकिन धन्य है वो हृदय जो इस प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता है। ये कोई भी पकड़ कर खड़ा हो सकता है, इसको कोई भी ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इस पर विश्वास करने वाले लोग कम हैं। इसमें विश्वास, यहां हम बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे सबका विश्वास का जो स्तर होगा वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम ऊपर नीचे हो। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से विश्वास करना सीखें कि हम कैसे विश्वास करें प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर। अगर आप जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ बैठे, वो आपको बताएंगे कि परमेश्वर ने अपने समय से उनके जीवन में कैसे भारी काम किए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी लोगों के लिए कि आप सब लोग एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए एक माध्यम बने। तब परमेश्वर का वचन लिखता है कि मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को तेरे लिए पूरा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक स्वार्थी जीवन लेके इस पृथ्वी पर भटकते रहे और एक दिन सब खत्म हो जाए, अपना जीवन भी खत्म हो जाए और जो आपने बोया और बड़ा किया वो भी खत्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम में से हर एक दूसरे की हित की भी क्या करे, चिंता करे। हम सब बोले, हम सब दूसरे के हित की भी चिंता करें। यह है प्रभु का वचन आज की सुबह आपके लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रिय मित्रों, इस समय जब आप टीवी पर यीशु सत्संग कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आप प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम और बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके प्रेम और बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। मित्रों, इस वक्त हम तमाम उन व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जो टीवी पर यीशु सत्संग को देख रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आपके हृदय टूटे हैं, आपके परिवारों में चुनौतियां हैं, असंभावनाएं, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में असंभावनाएं हैं, हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु निश्चित अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में आशीष दे। तमाम उन लोगों के लिए जिनके घर टूटे, पति पत्नी में मनमुटाव है, बच्चों और माता पिता के संबंध टूटे हुए, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो बोझ से दबे और थके लोग हैं। प्रभु जी, असंभावनाएं, चुनौतियां और प्रभु जी दुख और पीड़ाओं को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। पिता, आपके वचन के अनुसार उनके जीवन पर आशीष हो। प्रभु जी, उनके बंधन खोले जाए। प्रभु जी, व्यापार में, नौकरी में, परिवार में शांति और आशीष हो। पिता, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी, इस यीशु सत्संग कार्यक्रम को जितने लोग इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, प्रभु जी, वो आपकी अनुभव को, आपकी शक्ति को, प्रभु जी, आपके प्रेम को अनुभव करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मित्रों, जब आप इस कार्यक्रम को, इस यीशु सत्संग को इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, ये कार्यक्रम CNI इंग्लिश चर्च कांग्रीगेशन अंधेरी वेस्ट से आप तक पहुंचाने में हमको सहयोग मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वहां के पासवान आदरणीय कीथ पैसगन और उनकी संपूर्ण कलीसिया का, जिन्होंने ये भार उठाया कि ये यीशु सत्संग आप तक पहुंचे। आइए उस कलीसिया के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं CNI इंग्लिश चर्च कांग्रीगेशन के लिए, पास्टर कीथ पैसगन, उनकी कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए पिता परमेश्वर, कि उन्होंने अपना सहयोग देकर आपकी सेवा में प्रभु जी ने आशीष के कार्य को किया है। हम धन्यवाद करते हैं उनकी कलीसिया पर तेरी आशीष हो, और उस कलीसिया के द्वारा, उस चर्च के द्वारा प्रभु जी जो तमाम भले कार्य हो रहे हैं इस देश में, हम उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, कलीसिया के एक एक सदस्य पर तेरी आशीष हो। प्रभु जी, एक एक परिवार पर तेरी आशीष हो। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
मित्रों, हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन लोगों का जो यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं और हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पूरे देश से हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, फेसबुक के द्वारा हमारे पास संदेश आ रहे हैं। हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु सत्संग कार्यक्रम शुभ संदेश टीवी पर जारी रहेगा और इसके लिए हमें आपकी प्रार्थना और आपकी आशीषों की, आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तमाम लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम को जारी रखने में सहायता की जा रही है। हम विश्वास करते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम को जारी रखने में हमारी सहायता करें ताकि एक दिन मित्रों, एक दिन हमारा भारत देश प्रभु यीशु मसीह को जान सके। यही हमारी सेवा, यही हमारी प्रार्थना है, मिलकर इस देश को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतना है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर जारी रखते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की